नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों का दुरुपयोग होने की बात सामने आई है? दिसंबर 2024 में। तो आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आपको वन जीवों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों को दुरुपयोग होने की बात सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में है, बना था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 1 दिसंबर 2024 को? तब माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी किस समिति ने दी है? कहता है बाघ अभयारण्य घोषित करने की किस समिति ने मंजूरी दी है? तो आपको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA ने मंजूरी दी है माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का। नेक्स्ट देखेंगे, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय UNCCD के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 कहाँ आयोजित किया गया है? 2 से 3 दिसंबर 2024 को। तो रियाद सऊदी अरब में आपको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, UNCCD COP16 का मुख्य विषय क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य है। नेक्स्ट देखेंगे, UNCCD COP16 किस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित हो रहा है? तो UNCCD की 30वीं अवसर पर आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, UNCCD COP16 कितने देशों की भागीदारी है? तो आपको UNCCD COP16 का 197 देश, 197 पार्टियां, 196 देशों और यूरोपीय संघ की भागीदारी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेंगल चक्रवात के कारण कहाँ अत्यधिक वर्षा हुई है? कौन सा? फेंगल चक्रवात के कारण सबसे कहाँ अत्यधिक वर्षा हुई है? 30 नवंबर 2024 को। तो आपको तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, फेंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया था? क्या फेंगल चक्रवात का नाम किस देश ने प्रस्तावित किया था? तो आपको सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया था। अब रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है रक्षा से संबंधित, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कहता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कितने पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की स्वीकृति दी है 3 दिसंबर 2024 को? तो 5 आपको प्रस्तावों की स्वीकृति दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा अधिग्रहण के 5 प्रस्ताव में कुल कितनी राशि थी? कहता है 5 प्रस्तावों में कुल कितनी राशि थी? तो 21,772 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपको राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? कहता है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कहता है भारतीय नौसेना दिवस 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपको पूरी उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या है? तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति का समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूस की संसद ड्यूमा ने साल 2025 के लिए रक्षा बजट के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है 2 दिसंबर 2024 को? तो 126 बिलियन डॉलर की मंजूरी आपको रूस की संसद ड्यूमा ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह रक्षा आवंटन सरकार की कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? तो आपको 32.5% है। रूस की बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले रक्षा खर्च में कितना वृद्धि हुई है? तो आपको 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना द्वारा K4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? कहता है भारतीय नौसेना द्वारा K4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया 28 नवंबर 2024 को? तो आपको विशाखापत्तनम तट पर बंगाल की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यह कैसी मिसाइल है? तो आपको पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, SLBM है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो आपको पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। K4 मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है? तो K4 मिसाइल की मारक क्षमता आपको 3500 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, K4 मिसाइल का निर्माण किसने किया है? तो K4 मिसाइल का निर्माण आपको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। K4 मिसाइल की गति कितनी है? तो K4 मिसाइल की गति माइक 5 है, ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, 22वां 22 में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव
NMSAR बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित की गई? 28 नवंबर 2024 को। तो कोचीन, केरल में किया गया है। इस बैठक का आयोजन किसने किया है? कौन सी 22वें राष्ट्रीय समुद्री खोज की बैठक का आयोजन किसने किया है? तो आपको भारतीय तटरक्षक बल ICG ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? 2 से 5 दिसंबर 2024 को। तो पंघा जिला मलेशिया में आपको संपन्न हुआ है। करें, हरिमाऊ शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास तो पंघा जिला मलेशिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, यह किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपको भारत और मलेशिया के बीच होने वाला हरिमाऊ शक्ति जो संपन्न हुआ है वो भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट देखेंगे, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो आपको महार रेजिमेंट के बटालियन कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखेंगे, किन 2 देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ है? 8 दिसंबर 2024 को। तो भारतीय और कंबोडिया के बीच में पहला संस्करण का आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पहला चरण आपको पुणे में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, अब विविध हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न विविध में। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की है? 6 दिसंबर 2024 को। तो मिशेल बैचलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली को देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, मिशेल बैचलेट के किस योगदान हेतु उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? तो मानवाधिकार, शांति और समानता के लिए पुरस्कार पुरस्कृत करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखेंगे, टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? कहता है टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है 4 दिसंबर को? तो जसलीन कौर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसलीन कौर को यह पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए मिला है? तो अल्टर ग्लासगो यूके के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, यह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो आपको ब्रिटिश कलाकार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस पुरस्कार की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है? कहता है किस महापुरुष की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया 6 दिसंबर 2024 को? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो आपको 69 पुण्यतिथि थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस 24x7 चैनल का लॉन्च किया है 6 दिसंबर 2024 को? तो PM ई विद्या को आपको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस चैनल को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो DTH पर लॉन्च किया गया है 24x7 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चैनल क्या प्रदान करेगा? तो श्रवण दिव्यांगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण आपको प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट करेंगे, इस वर्ष के विश्व मृदा दिवस का विषय क्या है? तो मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी करे और प्रबंधित करे। नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है 5 दिसंबर 2024 को? तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने आपको शपथ लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यायमूर्ति मनमोहन की पदोन्नति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? कहता है न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पदोन्नति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 33 मुख्य न्यायाधीश सहित हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है मुख्य न्यायाधीश सहित। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एन इंडियन वुमेन्स इन इस्लामाबाद 1997 से 2000 पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुचि घनश्याम है। नेक्स्ट है, रुचि घनश्याम कौन है? तो इस्लामाबाद में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला राजनयिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 को। तो आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक या महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था पुलिस महानिदेशक का? तो आपको 59वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है 3 दिसंबर 2024 को? तो आपको 140वीं जयंती मनाया गया है राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट देखेंगे, एस्टर गार्जियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 की विजेता कौन है?
2 दिसंबर 2024 को। तो नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन है, जो फिलीपींस की है, उन्हें आपको एस्टर गार्जियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया है 2024 का। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है दिसंबर 2024 में? तो ब्रेन रॉट को चुना गया है, ब्रेन रॉट को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेन रॉट शब्द किसको संदर्भित करता है? तो ब्रेन रॉट जो है आपको किसको संदर्भित करता है? तो क्षुद्र सोशल मीडिया सामग्रियों को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को आपको संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस शब्द का पहला प्रयोग हेनरी डेविड थोरो की किस पुस्तक में पाया गया है? तो वाल्डेन, वर्ष 1854 में आपको पुस्तक में पाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 27 नवंबर 2024 को? तो डॉक्टर बसंत गोयल को आपको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है? तो स्वास्थ्य सेवा और परोपकार के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बसंत गोयल को किस उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर बसंत गोयल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत के रक्त पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बसंत गोयल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है? डॉक्टर बसंत गोयल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है? तो रक्तदान अभियान का नेतृत्व करने के लिए उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रीडम मेमोरीज 1954 से 2021 का लेखक कौन है? तो आपको एंजिला मार्केल है। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंटेंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो द सेंटेंस पुस्तक का लेखक आपको गौतम भाटिया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस प्रमुख औद्योगिक आपदा को याद दिलाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस प्रौद्योगिकी प्रमुख औद्योगिक आपदा को याद दिलाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी को याद दिलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के समय फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व एड्स दिवस 2024 का थीम क्या है? अधिकार का रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। कहता अधिकार का रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार, ये आपको थीम है 2024 के विश्व एड्स दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान द सॉन्ग ऑफ मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम 1760 से 1799 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम संपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल का अवार्ड किसे मिला है 1 दिसंबर 2024 को? तो अमर सिंह चमकीला को मिला है, अमर सिंह चमकीला को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक वेब ओरिजिनल फिल्म्स का अवार्ड किसे मिला है? तो इम्तियाज अली को अमर सिंह चमकीला के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दिलजीत दोसांझ को मिला है, अमर सिंह चमकीला के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? तो करीना कपूर खान को मिला है, जाने जां को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द रेलवे मैन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो समीर सक्सेना और अमित गोलानी को काला पानी के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज कॉमेडी का अवार्ड किसे मिला है? तो राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिएटर्स अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है? अनन्या पांडे खो गए हम कहाँ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार AR रहमान को मिला है, अमर सिंह चमकीला के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वामिका गब्बी खुफिया को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीरीज ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? R माधवन को मिला है, द रेलवे मैन के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज नाटक का पुरस्कार किसे मिला है? तो मनीषा कोइराला को मिला है, हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए मिला है। नेक्स्ट देखेंगे,
गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कहता है गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिविंग विथ बर्ड्स द मेमोर ऑफ ऑन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो असद रहमानी है। कौन सा? लिविंग विथ बर्ड्स द मेमोर ऑफ ऑन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको असद रहमानी है। अब खेल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं खेल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 6 दिसंबर 2024 को द समी सिल्वा श्रीलंका के बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, समी सिल्वा ने किसके स्थान लिया है? तो समी सिल्वा ने किसका स्थान लिया है? तो आपको जय शाह का स्थान लिया है जो भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कहता है पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मस्कट, ओमान में हुआ है 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 को। कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो कौन सी टीम चैंपियन बनी है जूनियर एशिया कप का? तो आपको भारत बना है, रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता है। कौन सी टीम उपविजेता हुआ है पुरुष जूनियर एशिया कप चैंपियन का? उपविजेता कौन है? तो पाकिस्तान है। जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो अरिजीत सिंह हुदल को चुना गया है जो भारत के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन रहा? तो सुफियान खान पाकिस्तान का है जिसने 12 गोल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो आपको जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो आमिर अली थे। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? 6 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपको आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता रहा? तो लक्ष्य सेन विजेता रहा भारत के। उप विजेता कौन रहा पुरुष एकल स्पर्धा में? तो आपको उप विजेता रहा जेसन लेह जिया हिंग सिंगापुर का। नेक्स्ट देखेंगे, महिला एकल स्पर्धा में विजेता कौन बनी? तो पीवी सिंधु भारत की बनी है, तीसरी खिताब है इनका। वो विजेता कौन थी? बू लुआ यू चीन के हैं उप विजेता। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष युगल स्पर्धा में कौन सी जोड़ी विजेता बनी? पुरुष युगल स्पर्धा में तो हुआंग दी और लिू यांग दोनों चीन की आपको पुरुष युगल स्पर्धा में विजेता बना है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी जोड़ी उप विजेता बनी? तो पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और साई प्रतीक के दोनों भारत की उप विजेता बना है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला युगल स्पर्धा में कौन सी जोड़ी विजेता बनी है? तो त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद पुलेला दोनों भारत का महिला वर्ग स्पर्धा में विजेता बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, मिश्रित युगल टाइटल किस जोड़ी ने जीता है? तो मिश्रित युगल टाइटल किस जोड़ी ने जीता है? तो देचा पोल पुहा आवारा नुक्रो और सुपिसरा एवा संपन्न दोनों थाईलैंड की जीती है। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन कहाँ आयोजित किया गया है? 24 से 25 नवंबर 2024 को तो जिद्दा सऊदी अरब में मेगा ऑक्शन आईपीएल 2025 का आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का उद्देश्य क्या था? अगले 3 सत्रों के लिए टीमों का निर्माण करना। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 ऑक्शन पूल में कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया है? 577 खिलाड़ी को, 367 भारतीय और 210 विदेशी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आईपीएल 2025 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन था? आईपीएल 2025 में ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ऋषभ पंत 27 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट्स ने खिलाड़ी था। अन्य प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे? श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स 11 जिन्हें 26.75 करोड़ में, विकेटदेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स 23.75 करोड़ में। इस ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी कौन सा है? रसिक डार रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर 6 करोड़ में। सर्वाधिक महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? कहता सर्वाधिक महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बना है? तो जोस बटलर गुजरात टाइटंस 15.75 करोड़ में आपको बिके हैं, जो सबसे विदेशी महंगा खिलाड़ी हैं। आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी 13 साल का है, राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ में खरीदा है। इस मेगा ऑक्शन के लिए प्रत्येक टीम का बजट कितना था? तो इस मेगा ऑक्शन के लिए प्रत्येक टीमों का बजट आपको 120 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट देखेंगे, इस मेगा ऑक्शन में प्रत्येक टीमों को कितने खिलाड़ी खरीदने की अनुमति दी है? तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 खिलाड़ी किनने की अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक टीमों को कितने अधिकतम विदेशी खिलाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई थी?
कहता है प्रत्येक टीमों को कितने अधिकतम विदेशी खिलाड़ी खरीदने की अनुमति दी गई थी, तो 8 खिलाड़ी को विदेशी को खरीदने की अनुमति दी गई थी। इस ऑक्शन में कुल कितने खिलाड़ी बिके हैं, तो 182 विदेशी और 62 आपको भारतीय बिके हैं, विदेशी 62। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व एथलीट पुरस्कार 2024 कहाँ आयोजित किया गया, 1 दिसंबर 2024 को, तो मोनाको में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी है, सिफान हसन नीदरलैंड की बनी है। विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है, लोट साइस टेबोगो बोत्सवाना का बना है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी है, तो सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन बनी है, सिडनी मैकलॉगलिन सेब्रॉन बनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है, यालोस्लावा महुचिक यूक्रेन की बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन है, सिफान हसन नीदरलैंड की है। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन है, द लेट साइस टेबोगो बोत्सवाना का है। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है, तो मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन की है, मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन का बना है पुरुष फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कौन है, तामीरात टोला इथोपिया की है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 में महिला राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे मिला है, द सेम्बो अल्मयब को मिला है, इथोपिया की है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 का पुरुष राइजिंग स्टार कौन बना है, तो वर्ष 2024 का पुरुष राइजिंग स्टार माटिया फुलरानी बनी है, इटली की है। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय स्क्वैश चैंपियनशिप का 80 वर्ष में निधन हो गया है 1 दिसंबर 2024 को, तो ब्रिगेडियर राज मनचंदा का निधन हो गया है। ब्रिगेडियर राज मनचंदा का उपनाम क्या था, द ओल्ड फॉक्स था। क्या ब्रिगेडियर राज मनचंदा का उपनाम क्या था, द ओल्ड फॉक्स था। एशिया ओशनिया मौसम उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन ओमाक्स AOMSUC कहाँ आयोजित किया गया, 2 से 7 दिसंबर 2024 को, तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ओमाक्स AOMSUC 1440 सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है, तो आपको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे, ओमाक्स AOMSUC सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, तो पहला संस्करण ओमाक्स का बीजिंग चीन में आयोजित 2010 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, आपको क्वेश्चन है 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, 7 दिसंबर 2024 को, तो आपको पंचकुला हरियाणा से किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत किसने किया है, कहता अभियान की शुरुआत किसने किया है, तो आपको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। किसने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। इस प्रकार आपको ए होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस अभियान को देश के कितने जिलों में चलाया जाएगा, 100 कौन सा, तो आपको 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान को कितने जिलों में चलाया जाएगा, तो आपको 347 जिलों में चलाया जाएगा। आगे देखेंगे, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, क्या अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, 8 से 6 दिसंबर 2024 को, तो आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। कहता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन पूछा जा रहा है किसने किया है, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किए हैं। यह महोत्सव किससे संबंधित है, कौन सा अष्टलक्ष्मी महोत्सव किससे संबंधित है, तो आपको उत्तर पूर्व भारत में भारत की जीवित संस्कृति से संबंधित है, उत्तर पूर्व भारत की जीवंत संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने तीसरी बार शपथ ली है, कहता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है, 5 दिसंबर 2024 को, तो आपको देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लिए हैं। नेक्स्ट देखें, महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में किन व्यक्तियों ने शपथ ली है, तथा महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में किन व्यक्तियों ने शपथ ली है, तो आपको अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने लिए हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में राज्यसभा द्वारा कौन सी विधेयक पारित किया गया है,
क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा द्वारा कौन सी विधेयक पारित किया गया है 4 दिसंबर 2024 को? तो वायरलेस विधेयक 2024 पास किया गया है आपको राज्यसभा के द्वारा। आगे देखेंगे, वायरलेस विधेयक 2024 किन अधिनियम में बदलाव हेतु लाया गया है? कौन सा? वायरलेस विधेयक अधिनियम 2024 बदलाव हेतु लाया गया है, तो ये आपको वायरलेस अधिनियम 1923 के बदलाव के लिए लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, विधेयक में कौन सी महत्वपूर्ण प्रावधान है? आपको वायरलेस विधेयक 2024 में कौन सी महत्वपूर्ण प्रावधान है? इसमें है कर्मचारियों की सुरक्षा तथा समक्ष व्यक्तियों द्वारा वायरलों को रखरखाव से आपका प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा की कौन सी विधेयक विचार के लिए लाया गया है? कहता है लोकसभा में कौन सी विधेयक विचार के लिए लाया गया है 4 दिसंबर 2024 को? तो रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है। यह विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो आपको लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 9 अगस्त 2024 को पेश किया गया है। रेलवे संशोधन विधेयक अधिनियम को रद्द करेगा। किस अधिनियम को रद्द करेगा? आपको भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को आपको रद्द किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह विधेयक क्या प्रस्तावित करता है? तो यह विधेयक जो रेलवे से लाया है, इसमें रेलवे बोर्ड से संबंधित प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित करना है। कौन सा? संबंधित प्रावधान रेलवे अधिनियम 1989 को समाहित करना है। नेक्स्ट देखेंगे, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एएनएएस का आयोजन किस विभाग ने किया है 4 दिसंबर 2024 को? तो आपको विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने किया है। आगे देखेंगे, इस सर्वेक्षण में कितने विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान है? तो आपको 23 लाख लगभग 88,000 स्कूलों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो यह सर्वेक्षण का उद्देश्य है छात्रों द्वारा विकसित क्षमताओं का आकलन करना। नेक्स्ट देखेंगे, इस सर्वेक्षण में किन कक्षाओं के विद्यार्थियों को आकलन किया गया है? तो आपको कक्षा 3 से 6 और 9 के विद्यार्थियों को आकलन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में संसद के किस सदन द्वारा पारित किया गया है 3 दिसंबर 2024 को? तो आपको राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। कहता है तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 संसद के किस सदन द्वारा पारित किया गया है? तो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान करता है? कहता है तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक जो 2024 संसद में पारित किया गया है, यह संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। तो आपको तेल क्षेत्र विनिमय और विकास अधिनियम 1948 को आपको संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस विधेयक का प्रमुख प्रावधान क्या है? किसका? तो तेल क्षेत्र विनिमय और विकास अधिनियम को यह है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो अस्थायी शर्तों पर पट्टा प्रदान करना है। नेक्स्ट देखेंगे, अभिलेखीय दर्पण में नागा भूमि और लोग नागालैंड पीपुल्स और अचीवर मिरर प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है 1 से 10 दिसंबर 2024 को? तो कोहिमा नागालैंड में प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी का आयोजन का भाग क्या है? तो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव आपका इसका भाग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस राज्य ने सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के लिए एक आयोग स्थापित करेगा 1 दिसंबर 2024 को? तो असम सरकार आपको सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के लिए एक आयोग स्थापित करेगा असम ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज ड्रिंक और मिनरल वाटर को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है 29 दिसंबर 2024 को? तो हाई रिस्क खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट देखेंगे, उबेर ने भारत में पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? कहता उबेर ने भारत में पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है 2 दिसंबर 2024 को? तो डल झील श्रीनगर में आपको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल इंडिया राज परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? कहता डिजिटल इंडिया राज परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित किए गए 25 नवंबर 2024 को? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल इंडिया राज परामर्श कार्यशाला का आयोजन किसने किया है? तो डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? डिजिटल इंडिया राज परामर्श कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? तो आपको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जागरूक बढ़ाना है। नेक्स्ट देखेंगे, किस हवाई अड्डे ने AQCS प्रमाणन के तहत पालतू जानवरों के आयात निर्यात की सुविधा शुरू की है?
कहता है किस हवाई अड्डे ने AQCS प्रमाणन के तहत पालतू जानवरों को आयात निर्यात की सुविधा शुरू की है? नवंबर 2024 में। तो आपको कोचीन हवाई अड्डा ने शुरुआत किया है। AQCS प्रमाणन किस विभाग के तहत होता है? तो AQCS प्रमाणन जो है आपको पशुपालन विभाग के तहत होता है। नेक्स्ट देखेंगे AQCS का पूरा नाम क्या है? तो AQCS का पूरा नाम है एनुअल इंक्वारटाइन और सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, जिसे AQCS कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? कहता है महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? 1 दिसंबर 2024 तो आपको नया जिला के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस नए जिले को महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। कौन सा महाकुंभ क्षेत्र को किस जिले जो जिले नया जिला नाम रखा गया है उस जिले के नाम से जाना जाएगा, तो महाकुंभ मेला जनपद जाना जाएगा। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला जिले का गठन कितने महीनों के लिए किया गया है? तो आपको 4 महीने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो आपको 67 गांव को शामिल किया गया है। महाकुंभ मेले जिले में आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महाकुंभ मेले जनपद, कहता महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज में कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो आपको सदर, सोरांव, फूलपुर और करछाना को आपको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कहता है महाकुंभ क्षेत्र में जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको 76 हो गया है। नेक्स्ट देखें महाकुंभ मेला जिला किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला जिला किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण इलाहाबाद अधिनियम 2017 के तहत घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण घटना हम। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? कहता नारकोटिक ड्रग्स आयोग 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? 7 दिसंबर 2024 को तो भारत को चुना गया है। किसे? भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? कहता है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीरिया में हयात तहरीर अल शाम HTS संगठन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किस शहर पर कब्जा किया है? नवंबर 2024 में। तथा सीरिया के हयात तहरीर अल शाम संगठन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किस शहर पर कब्जा किया है? नवंबर 2024 में अलेप्पो पर किया, अलेप्पो पर। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को कितने मूल्य की सैन्य सहायता सामग्री भेजने का निर्णय लिया है? तो आपको दिसंबर 2024 को तो $275 मिलियन का अमेरिका ने यूक्रेन को मूल्य सैन्य सहायता भेजने का निर्णय किया है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस दिन अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? कहता है संयुक्त अरब अमीरात ने किस दिन को अपना 53वां राष्ट्रीय 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 2 दिसंबर 2024 को मनाया है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीलंका के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 30 नवंबर 2024 को तो डॉक्टर मदुरै फर्नांडो ने लिया है। आपको मुख्य न्यायाधीश श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे मुर्दुलो फर्नांडो श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? तो आपको कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के निदेशक पद पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया है? 1 दिसंबर 2024 को तो काश पटेल को नियुक्त किया है। क्वेश्चन है भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला है? तो शंभू एस कुमारन ने संभाला है। नेक्स्ट है शंभू एस कुमारन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कहाँ कार्यरत हैं? तो आपको वियना ऑस्ट्रिया में कार्यरत है। नेक्स्ट देखेंगे नारकोटिक ड्रग्स आयोग की स्थापना किसके प्रस्ताव पर की गई थी? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर किया गया था। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस की 53वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? कहता है भारत पाकिस्तान की मैत्री दिवस 53वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई है? 4 दिसंबर 2024 को तो भारतीय संस्कृति केंद्र ढाका बांग्लादेश में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 से 5 दिसंबर 2024 को तो रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। कहता है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? कौन सा? एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय निगम को इस मंच पर 4 उत्कृष्टता पुरस्कारों से नामित किया गया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा ESIC के तहत, इसी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ESIC को किस मोबाइल ऐप हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो आपको AAA+ के लिए पुरस्कृत किया गया, एक्स इन एम्प्लॉयमेंट मोबाइल ऐप के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, AISIC को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? तो श्रमिक सुरक्षा, सतत निवेश और लचीली प्रणाली के लिए आपको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति 3 दिसंबर 2024 को तो नेटुम्ब्रो नड्डी नैतत्वाह बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेटुम्ब्रो नड्डी नैतत्वाह नामीबिया की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो आपको 5वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की है? 4 दिसंबर 2024 को तो दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की है। कहाँ? दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति यूं को 6 घंटे में मार्शल लॉ क्यों हटाना पड़ा? तो भारी विरोध के कारण मार्शल लॉ हटाना पड़ा है। कहाँ? तो दक्षिणी कोरिया के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटेन ने बांग्लादेश में किस कारण नया यात्रा परामर्श जारी किया है? 4 दिसंबर 2024 को तो आतंकी हमलों की आशंका के लिए ब्रिटेन ने बांग्लादेश में परामर्श यात्रा जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे, निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA ने कहां पर अपनी सहायता कार्यों को निलंबित किया है? 2 दिसंबर 2024 को तो गाजा में आपको अपनी सहायता कार्य निलंबित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA ने गाजा में अपनी सहायता कार्यों को किस कारण से निलंबित किया है? कहता किस कारण से निलंबित किया है? तो वो लूटपाट और ट्रकों की जब्ती के कारण निलंबित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने इस्कॉन के सदस्यों को वैध पासपोर्ट और वीजा होने के बावजूद वेनापोल चेक पोस्ट से भारत आने से रोक दिया है? 1 दिसंबर 2024 को तो बांग्लादेश ने रोक दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हम अब देखेंगे घटनाचक्र आर्थिक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, CII पार्टनरशिप समिट 2024 का आयोजित किया गया। कहता है CII पार्टनरशिप समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 2 से 3 दिसंबर 2024 को तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। यह समिट कौन सा संस्करण था? कौन सा? CII पार्टनरशिप समिट में कौन सा यह संस्करण था? तो आपको 29वां संस्करण था। इसका आयोजन किसने किया? कौन सा? तो CII पार्टनरशिप समिट 2024 का आयोजन किसने किया था? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, इस आयोजन किसके सहयोग से किया गया था? कौन? CII का आयोजन तो आपको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने DPIIT ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ई-माप पोर्टल की घोषणा किस विभाग द्वारा की गई है? कहता ई-माप पोर्टल की घोषणा किस विभाग द्वारा की गई है? दिसंबर 2024 में तो उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखें, ई-माप पोर्टल का पूरा नाम क्या है? तो ई-माप पोर्टल का पूरा नाम राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल है। क्या? राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल है। नेक्स्ट देखेंगे, ई-माप राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को किस प्रणाली में समायोजित करेगा? तो एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में समायोजित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल सितंबर 2024-25 के मध्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कितना वृद्धि दर्ज की गई है? 1 दिसंबर 2024 को तो आपको 45% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था के साथ $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है? कहता है भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था के साथ 98 मिलियन ऋण का समझौता किया है? 29 नवंबर 2024 को एशियाई विकास बैंक के साथ ADB के साथ समझौता किया है। यह समझौता भारत के किस कार्यक्रम में मदद करेगा? तो क्लीन प्लांट कार्यक्रम में CPP में मदद करेगा। CPP का उद्देश्य क्या है? तो CPP का उद्देश्य है भारत में पौधों के स्वास्थ्य संवर्धन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई विकास बैंक ADB ने 11वीं अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? 28 नवंबर 2024 को तो मासातो कांडा को जापान को चुना है। कहता है एशियाई विकास बैंक ADB
हाल ही में घर हाल ही घर चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन है कि घर चोला जीआई टैग प्रदान किया, कहता है घर चोला जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है नवंबर 2024 में? तो आपको गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, घर चोला परिधान साड़ी किस समुदाय से संबंधित है? तो आपको पारसी समुदाय से घर चोला परिधान साड़ी किस समुदाय से संबंधित है? पारसी समुदाय से संबंधित है। जीआई टैग पंजीकरण की वैधता कितने वर्ष की होती है? तो जीआई टैग पंजीकरण की वैधता जो है आपको 10 वर्षों के लिए होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया है नवंबर 2024 में? तो आपको 213.14 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट देखेंगे, मेटा पर जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट 2021 के कारण लगाया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे विज्ञान से संबंधित, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 4 से 6 दिसंबर 2024 को। तो आपको चेन्नई भारत में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, WMTC का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? द WMTC का आयोजन आपको 3 वर्षों के बाद किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, WMTC सम्मेलन की मेजबान किस संस्था द्वारा की गई है? तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग इंडिया चेन्नई ब्रांच के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, WMTC से कितने सदस्य संस्थाएं जुड़ी हुई है? कहता है WMTC से कितनी सदस्य संस्थाएं जुड़ी हुई है? तो 21, जिसमें 17 देश की संस्थाएं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है दिसंबर 2024 में? आपको हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, GSEC को दुनिया के किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? कौन सा GSEC को दुनिया के किन स्थानों पर स्थापित किया गया है? तो आपको डबलिन आयरलैंड में, म्यूनिख जर्मनी में, मलागा स्पेन में और टोक्यो जापान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस स्केलर आपको थ्रेड लब्ज 2024 का रिपोर्ट किस कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है 3 दिसंबर 2024 को? तो आपको जिस स्केलर एंट्री के द्वारा आपको रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट में भारत को किस प्रकार के हमलों का सबसे बड़ा शिकार बताया गया है? तो मोबाइल मैलवेयर हमलों को सबसे बड़ा शिकार बताया गया है। जेस केलर द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की अवधि क्या थी? तो आपको जून 2023 से मई 2024 की अवधि थी। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार के हमलावर मैलवेयर का उपयोग करते हैं? तो मैलवेयर का उपयोग आपको साइबर अपराधी या हैकर्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मोबाइल फोन पर हुए हमलों का कितना प्रतिशत भारत से है? तो आपको 28% है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत के बाद दूसरे स्थान पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 27.3% पर है। नेक्स्ट देखेंगे, मारबर्ग वायरस के किस देश में 15 मौतें हुई है दिसंबर 2024 में? तो आपको रवांडा में 15 मौतें हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस वायरस ने कितने अफ्रीकी देश ग्रसित हैं? तो आपको 17 देश मारबर्ग वायरस से आपको अफ्रीका के कितने देश ग्रसित है? तो 17 देश ग्रसित है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में 13 साल बाद जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला दर्ज किया गया है नवंबर 2024 में? तो दिल्ली में दर्ज किया गया है। जापानी इन्फेलाइटिस किस वायरस के कारण होता है? तो यह जापानी इन्फेलाइटिस वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जापानी इंसेफेलाइटिस के संक्रमण हेतु कौन सा मच्छर कारक है? कहता कौन सा मच्छर कारक है? तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण आपको जापानी इन्फेलाइटिस होता है। अब देखेंगे हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग EC ने किस क्षेत्र में निवेश की घोषणा की है दिसंबर 2024 में? तो आपको स्वच्छ हाइड्रोजन और डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों में निवेश की घोषणा की है। EC का निवेश किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो EC का निवेश किस स्रोत से प्राप्त होता है? यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली EU ETS से आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, EU ETS कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश ने वैतनिक जलवायु अवकाश
पेड क्लाइमेट लेवल्स नीति लागू की है नवंबर 2024 में। तो आपको स्पेन ने लागू किया है, नीति लागू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस नीति के तहत कर्मचारियों को कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है। तो आपको 4 दिन का छुट्टी मिल सकती है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आपको वैतनिक जलवायु अवकाश नीति का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु आपातकाल जोखिम से बचाव के लिए इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे, देश के 57वें टाइगर रिजर्व, कहता है देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है 3 दिसंबर 2024 को। रातापानी टाइगर रिजर्व को आपको अधिसूचित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ है? कौन सा? आपको रातापानी टाइगर रिजर्व, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? कहता है यह मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये आपको मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? कहता है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? तो आपको मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व को 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को आपको 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। वो छत्तीसगढ़ का है, जिसका नाम घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है।